नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज़ हो चुका है। चारों तरफ चुनाव की सरगर्मियां तेज़ हैं, बिगुल बज चुका है। और ऐसे में मैं आपको बता दूं, इस समय मैं मौजूद हूं ग्राम महाराज नगर में, जहां पे मेरे साथ में कुछ लोग हैं। मैं राम सनी जी, गांव में कोई गौशाला है, छोटा जानवर जहां पे जाके बंद किए जाते हैं? यहाँ गौशाला कोई नहीं है। और छोटा जानवर यहाँ पे हैं आपके गाँव? छोटा जानवर कम से कम हैं 150-150 हैं। ये छोटा जानवर क्या गांव वालों के हैं या कहीं बाहर से आए हुए हैं? ये सब गाँवों के रहे, बहरों के रहे सर हाँ क्या कही जाते हैं। हाँ, और जो गौशाला बन जाए का मतलब तो वह में इनका कतियाई दी जाए, हम अपन लोग कतियाई दी। और जो गौशाला में आए वही भूखन मरते हैं, उनका हुआ चारा नहीं देते हैं, और जो पैसा सब खाए रहे हैं। भाजपा गवर्नमेंट का एक वो काम जो सबसे अच्छा काम है वो ज़रा बताइए। आपको क्या काम पसंद है, क्या क्या विकास हुआ है? क्या सबसे अच्छा काम हमारे गवर्नमेंट का ये है कि जो भ्रष्टाचार हो रहा था, यानी गरीबों को और चोर बदमाशों से जो सताया जा रहा था, उससे आराम है सब आम जनता को। और कोई तकलीफ़ नहीं, ना कोई गुंडा है, ना कोई गर्दी है, ना कोई कैसी कोई बात की आपने। भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, लेकिन कई बार देखने में आता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो आती है उसमें कई बार लोगों को पैसा दे के अपना आवास लेना पड़ता है। ये भी एक तरह का भ्रष्टाचार है। इस बारे में आप क्या? नहीं, ये तो हमारी समस्या है। हम आम जनता की क्यों घूस देते हैं और उनसे बात क्यों करते हैं? और बाकी जो है प्रधान और जनता आपस में समझे, उससे हमसे कोई ताल्लुक नहीं। सिर्फ हमको लोगों को सतर्क रहना है, हमारी जनता को सतर्क रहना है कि किसी को 1 रुपया घूस का ना देना पड़े या और कोई तुष्टि ना होने पाए जनता की तरफ से। फिर भी प्रधान दबाव करता है या कोई अधिकारी दबाव करता है, उसके लिए विशेष आम जनता कार्रवाई कर सकती है। हम पहले बताइए। ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, ये सरकार जो चल रही है, इस सरकार में क्या अच्छाइयाँ हैं? क्या इस सरकार के बारे में आप सोचते हैं? ज़रा वो बताएं मुझे विस्तार में। ये अच्छाइयाँ ये हैं कि सब काम तो सही हो रहा है, मगर जहाँ पे किसी काम के लिए जाओ वहाँ घूस कहीं 10,000, कहीं 20,000, कहीं 5,000 ऐसे मांगी जाती है घूस, तब काम होता है। आपके गांव में या आपके कोई ऐसा स्कूल है जहाँ पे यहाँ पे शिक्षा का स्तर क्या है गांव का? शिक्षा का स्तर स्कूल हैं 2, कक्षा 8 तक एक है, एक का 5 तक है, और इंटर तक यहाँ नहीं है। भी इंटर तक नहीं है। होना चाहिए इंटर तक स्कूल यहाँ पे। क्या जब से चुनाव हुआ तब से कोई सांसद या विधायक आपके गांव में झांकने आया? नहीं आया। नहीं आया। वोट लेने के बाद कोई नहीं आता यहाँ पे। कोई नहीं आया है। प्रधान को और विधायक को तो सिर्फ वोट चाहिए, गांव का नाम नहीं लेते हैं दोबारा झांकने के लिए। दोबारा भी देखा जाएगा किसको वोट देते हैं, वो अपने इच्छा की बात जहां मन कहेगा वहीं देंगे। बिल्कुल सही जवाब है। इस समय मेरे साथ में कुछ वरिष्ठ नागरिक मौजूद हैं जो गांव के काफ़ी बुज़ुर्ग लोग हैं। आइए हम उनसे भी बात करते हैं और उनसे भी जानना चाहते हैं कि पहले की गवर्नमेंट, क्योंकि वो बुज़ुर्ग हैं, वरिष्ठ हैं, तो उनको मैं जानना चाहूँगा उनसे कि उस जो सरकार थी, उस समय की सरकार और आज के सरकार में क्या बदलाव, क्या देखते हैं ये, और अब के लोग जो नई जनरेशन है वो क्या चाहते हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? हमार मोहम्मद जहूर उर्फ दत्तू। जहूर भाई, आप यहाँ महाराज नगर रहने महाराज नगर। तो क्या आपने कांग्रेस की सरकार इससे पहले देखी और अब भाजपा की सरकार है और बीच में और भी सरकारें आती हैं, तो आप क्या कहेंगे इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है? बताइए। कांग्रेस में यहाँ बहुत अति जनता गरीब रहा है, वह गरीब सब जनता हर चीज़ पैसे, और कांग्रेस में पुल और सड़कें सब पक्की बनी। नहर आज दांती उनकी नहर की कोई नहीं बनवाई पावा सरकारिया। और हाँ अबे चुप में तन्ना हरजन रहा है, उसकी कॉलोनी बनवाई गई और उसका हरजन कॉलोनी लगाई गई और 10-10 बीघा पट्टा बनाया गया उस सरकार में, कांग्रेस की में। और ये ईमा तो भाई ये सरकार है, ईमा कुछ दुख आदमी के जीव लगने से आया। ईमा बारू पकड़ लें तो 2,000 दो, जनता के पकड़ लेना थाने को तो 5,000 दो,
20,000 दो, 50,000 दो, इतना पड़ता है। और बाकी इतना शुक्र रहा चुनाव के लिए इस जनता में यहाँ इस सरकार में चुनाव सही हो गए, हगास बंद हो गए उनकी। नहीं सही बताओ। लेकिन ये सरकार का कहना है कि हम सबका साथ और सबका विकास लेके चल रहे हैं, हम गरीबों में 5 किलो अनाज दे रहे हैं। इस बारे में आप क्या सुनो तो सुन लो। और बाकी हाँ, बाकी हरहा ज़्यादा हो गए तो उनमें कुछ नुकसान हो गया, जनता का चढ़ गया। और 5 किलो गल्ला मिलता है, हर चीज़ मिलता है, इस सरकार में ये बात ना है। और बाकी वत्ता पट्टा सट्टा नहीं बना पाई यक्को कोई गरीब का कोई क्या नहीं बना। और ये सरकार में तंदा पढ़ा लिखा आदमी है, वो दुखिया से मारा घूम रहा है, उसका कोई उद्यम नहीं पाया। कोई सरकार में लिखा पढ़ी मुहैया नहीं किया। सरकार से या जो सरकार आने वाली है, आप क्या देख के उसको वोट करेंगे, क्या देख के उस सरकार आने वाली सरकार का सपोर्ट? हमारे युवा नौकरी पावे, ठीक है, दुनिया में बवाल कम हो, महंगाई कम पड़े, ठीक है, बच्चे पढ़ के तैयार हो रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। माँ बाप कैसे संघर्ष करके बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके बाद में बच्चा की उम्र जा रही, जब नौकरी नहीं पाएगा तो ना वो घर का रह गया ना पढ़ाई का रह गया। बाबा जी आप क्या कहेंगे? अब हम कहते हैं ये कि साहब जितने बड़े आदमी हैं वो 2-2 3-3 बीघा गिरा समाज जोतते हैं, और गरीबों सारा मेड़ नहीं खोती पावे कहा जो मेड़ खोते तो जोतते हैं। हाँ अरे हम कहा है बोल कौन सी सरकार चाहेंगे? सरकार से क्या उम्मीद? सरकार यह बढ़िया है हमका। हाँ लोगों का कहना है कि इसमें महंगाई बढ़ी हुई है, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ का होते महंगाई तो बढ़ाते तो गन्ना नाते जाते और क्या गल्ला निकल तनिक, लेकिन है माटी बारू वाली जौन है या मतलब पकड़ धकड़ है, कब पाटा जाए ना पाटा जाए तो खाले में पानी में रहा जाए है। और सरकार कौन सी? ये सरकार अब यह सरकार हम नहीं बताए थे कि है नहीं हम बताए थे ये सरकार हम यूँ नहीं बताए थे। काम तुम गलत करी हुए तो आप ही सरकार चीज़ का बनना हो तुम बनी। % वोट हमारा भाजपा का है हमारे यहाँ पर। हाँ, हम लोग जिंदा रहेंगे तब तक सरकार भाजपा की ही रखेंगे। लोगों का कहना है कि भाजपा सरकार में महंगी शिक्षा हो गई है, महंगाई हो गई है। तो शिक्षा महंगी है तो उधर मजदूर की दिहाड़ी तो महंगी है, हर चीज़ महंगी है, तो सप्लाई उसी पर तो होगा। हम लोग भाजपा को वोट देंगे। इस सरकार के बारे में आप और क्या कहना चाहेंगे, और आप अगली सरकार जो बनने वाली है वो आप किसको देखना चाहेंगे? हम इसी सरकार को देखना चाहेंगे, और हमारी सरकार ने जो काम किया है बहुत बेहतर किया है, इसमें कोई संतुष्टि नहीं हुई है। और जिस तरह से हमारी सरकार ने काम किया है इसी तरह से काम होना चाहिए, और हर गरीब को संतुष्ट रहना चाहिए। क्योंकि लोगों का कहना है कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, शिक्षा महंगी होती जा रही है। शिक्षा, जब यहाँ किसान का गन्ना 370 में बिकता है तो शिक्षा में भी बढ़ोतरी करेंगे लोग। और जब किसान का गल्ला 50 रुपये किलो जाएगा तो गवर्नमेंट खरीदेगी तो किसान को 2 रुपये कम करके दिया जाता है। तो भरपाई किसान ये सोचता है हमारा गेहूँ 1500 रुपये कुंटल जाए और हमको 1000 रुपये में गवर्नमेंट हमको 1000 में दे तो देश रहेगा या देश ख़त्म हो जाएगा। तो जैसा आपने देखा कि गांव वालों का कहना है, कुछ लोग ये जो गवर्नमेंट है इस गवर्नमेंट के साथ खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो महंगाई शिक्षा बेरोज़गारी इन सब बातों का इन्होंने मुद्दा यहाँ पे उठाया है। मुद्दा उठाने के साथ उनका कहना है कि अगर सरकार इस तरह से ध्यान दे लेगी, इस तरह से इस चीज़ को भी कम करेगी, रोज़गार मुहैया करवाएगी लोगों को, तो आने वाले समय में सरकार का बहुत अच्छा एक काम हो सकता है। स्वतंत्र प्रभात के लिए अब्दुल कवी।